हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। अभी इवनिंग के 4:30 बजे हैं, तो चलो चलते हैं अपने खेत जहां हम लोग की गेहूं लगी हुई है। तो चलो आपको वहां दिखाते हैं आज। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हम लोग का खेत, और ये जो पीछे देख रहे हो वो है हम लोग का गेहूं का खेत जो इस प्रकार है। अभी इसमें पानी देना है, तो पानी देने के लिए हम लोग 4 दिन लेट हो गए। 4 दिन क्योंकि धान वान बेचना था और ईंटा बनाने वाले लोग भी आ गए थे, तो उसके वजह से लेट हो गया 4 दिन। चलो दिखाते हैं आपको बैक कैमरा से हम लोग का गेहूँ। फ्रेंड्स, हम लोग के खेत के कुछ ही दूरी में है हम लोग का तालाब। चलो आपको दिखाते हैं जाके तालाब, जहाँ से हम लोग गेहूं में पानी भी देते हैं। मतलब तालाब के पानी को ही गेहूं में देते हैं। तो चलो बने रहो ब्लॉग पे और दिखाते हैं आपको। ये वाला है हम लोग का तालाब, और ये रहा मेरा छोटा सा झोपड़ी। तो फ्रेंड्स, हम लोग का तालाब का कुछ इस तरह से व्यू, वो बैठ के आराम से रेस्ट करता हूँ, फिर घर जाता हूँ। तो यही है सौर पैनल, और उसी के थ्रू हम लोग का पानी सिंचाई हो पाता है गेहूं में। तो ये रहा कुछ इस तरह से, और ये रहा उसका स्टार्टर। अब देख सकते हैं अभी भी चालू है। हेलो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग लेट स्टार्ट करने का रीज़न यही है कि मैं काम से बिजी था, क्योंकि हम लोग को घर बनाना ज़रूरी हो गया है। तो घर बनाने के लिए ईंटा बनवाना है। तो ईंट बनवाने के लिए जो बनाने वाले आए हैं, तो उनके लिए तैयारी कर रहे थे। उन लोग का जहाँ ईंट सुखाएंगे तो उसको छील के रेडी कर रहे थे, फर्श टाइप से, ज़मीन को जिसको फड़ बोलते हैं, जहाँ ईंट सुखाएंगे। तो उस 10 बज गया। 10:30 बजे आया घर, फिर गाड़ी धोया। फिर गाड़ी धोने के बाद में कुछ कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद में नहाया। नहाते तक मेरे को 12 बज गया। फिर 12 बजे मैं मम्मी गई है बुआ घर, तो उसके बाद में मेरे को बनाना था खाना और सब्ज़ी। तो मम्मी खाना पका दी थी, तो सब्ज़ी पकाते हुए मेरे को 1:30 बज गया। अब 1:30 बजने के बाद में पापा को खाना दिया, मैं खुद खाना खाया। उसके बाद में फिर नींद आ गई, तो मैं सो गया। फिर सो के जैसे उठा, उसके बाद में ब्लॉग स्टार्ट किया। तो फिर मैं सोचा कि क्यों आप लोग को भी मैं अपने खेत से घुमा लाऊं। तो यही एक बात, मैं बताया नहीं हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। तो मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। सिंपल सा एक खेती बाड़ी करने वाला एक किसान परिवार से हूँ, और मेरे पापा बस खेती बाड़ी ही करते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं है हम लोग का। बस हम लोग का आय का मेन स्रोत है खेती बाड़ी। तो बस खेती बाड़ी ही करते हैं, और उनके साथ में मैं भी अपना हाथ बटाता हूँ और खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। तो हर दिन एक ऐसा रहता है कि कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। और हाँ, हम लोग बाड़ी में भी साग सब्जियों की फसल उगाते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग धान को ही ले लेते हैं, तो उसमें मेहनत करता है, सब कुछ करता है। बीज खरीदता है, राखड़ खाद सब कुछ खरीदता है, बुआई करता है। बुआई से लेकर उसकी निंदाई, गुड़ाई, रोपाई सब कुछ करता है, उसकी देखभाल अच्छे से करता है। उसके बाद उसको जब फसल काटता है, काटने के बाद उसकी मिसाई करता है। मिसाई करने के बाद उसमें बोरी में पैक करता है साफ़ करके। उसके बाद उसको ले के जाता है मंडी। लेकिन मंडी में अब रेट लगाता है सरकार, जब लगाना चाहिए रेट किसान को, लेकिन यहाँ लगाता है मंडी में रेट सरकार। तो उस हिसाब से मतलब किसान को नुकसान ही होता है। मतलब उतना फ़ायदा नहीं हो पाता जितना उसको होना चाहिए। तो अब लगाती है रेट सरकार। उसके बावजूद भी अभी क्या क्या हो रहा है कि
खरीदी केंद्रों में वारदाने उपलब्ध नहीं हैं बोरी, तो किसानों का 70% बोरा और सरकार दे रही है 30% बोरा, ऐसा कुछ रूल बना दिया गया है। अब जब तक बोरा नहीं रहेगा तब तक किसान धान भी नहीं बेच सकता। तो ये सब परेशानी किसानों के साथ होती है। और अब किसान धान बेचेगा तभी उसकी ऋण चुकाएगा, चाहे वो खाद के ले लिया हो, चाहे वो बीज के ले लिया हो, चाहे कुछ भी के लिए, लेकिन जब धान बेचेगा उसके बाद ही वो ऋण चुकाएगा। और उसके साथ ही वो अपने परिवार को पूरे वर्ष के लिए वो खाने के लिए चावल रखेगा, मतलब पूरे परिवार के लिए खाने के लिए। तो ये सब करके वो करता है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि किसान इतना मेहनत करता है तो उसके मेहनत के मुताबिक रेट मिल जाए उसको। तो अब देखो, अगर सरकार बारदाना उपलब्ध कराती है तो किसानों को उतना दिक्कत नहीं होता धान बेचने के लिए, क्योंकि कमाया भी खुद है और अपनी धान बेचने के लिए भी वो परेशान हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है किसान के लिए। ये समस्याएं यहाँ लगी ही रहती हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। ये सत्र तो हो गया है, लेकिन आने वाले सत्र में और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये भी जो मेरे को देख रहे हैं या फिर मेरा जो आवाज़ सुन रहे हैं, तो उनमें से भी बहुत सारे किसान बंधु होंगे जो इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन हो। एटलीस्ट मेरे को लगता है गांव में सभी लोग ही खेती बाड़ी करते ही होंगे। तो एक बात आपको बता दूं कि जो किसान खरीद रहा है वारदाना, उसका ले रहे हैं 30 रुपये, चाहे वो नया हो या पुराना हो, 30 रुपये ले रहे हैं। और उसका जो रेट देगी सरकार वो दे रही है 15 रुपये। तो शायद मेरे को लगता है इसमें किसान का 15 रुपये नुकसान हो रहा है। रेट कितना भी लगे, अब किसान को धान बेचना है मतलब बोरा तो लेना ही पड़ेगा। इस तरह की परेशानियां किसानों के साथ लगी ही रहती है। हो रहा दोस्तों, पीछे होने वाला है सनसेट। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।